ध्यान करना या ध्यान लगाना आज के वक्त में सिर्फ एक आध्यात्मिक रूप नहीं रह गया है, बल्कि ध्यान लगाने से हमारे शरीर और मन को जो शांति और सहजता मिलती है, उससे हम इस दुनियावी रूप में भी कई सारे लाभ उठा सकते हैं। आमतौर पर ध्यान की कई अवस्थाएं हैं, जो कोई जैसा जैसा परिश्रम करता है वैसी वैसी अवस्था में पहुंच जाता है। आइए ध्यान की अवस्थाओं को कुछ डिटेल में समझते हैं। ध्यान की पहली अवस्था में हम वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होते हैं। अगर हम सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचें तो हम कई सारे अनचाहे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हम खुद को उन चिंताओं, धारणाओं और विचारों से मुक्त कर लेते हैं जो हमें सीमित करते हैं और हमें जाने देने से पैदा होने वाली शांति विकसित करने से रोकते हैं। हमारे इतिहास का हर हिस्सा आखिरकार मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ पल पहले जो हुआ उसकी याद भी। जो कुछ भी हुआ है उसमें अब हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है और हम उसे जाने देते हैं। यह अब हमारे दिमाग में गूंजता नहीं है। अगर हम अतीत में ही उलझे रहेंगे तो हम खुद को बहुत भारी बोझ से दबा लेंगे। भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दो। बुद्ध ने भी कहा है, तुम जो भी सोचते हो कि वह होगा, वह हमेशा कुछ अलग होगा। इस ध्यान का लक्ष्य है सुंदर मौन, स्थिरता और मन की स्पष्टता जो सबसे गहन अंतर्दृष्टि से भरी हुई है। आपने वह पहला बोझ छोड़ दिया है जो गहन ध्यान को रोकता है। अब आपको मन की और भी अधिक सुंदर और सच्ची शांति की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान के दूसरे चरण में हमें वर्तमान क्षण के मौन की जागरूकता होती है। हमारे अंतर्मन में जो कुछ भी चल रहा होता है वही वास्तव में दुखों का कारण होता है। आंतरिक वाणी जीवन की सभी समस्याओं का कारण बनती है। ये भय और अपराध बोध, चिंता और अवसाद का निर्माण करती है। इसलिए यदि आप सत्य की खोज करते हैं तो आपको मौन जागरूकता को महत्व देना चाहिए और ध्यान करते समय इसे किसी भी विचार से अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आंतरिक मौन विकसित करने की एक उपयोगी तकनीक है हमारे विचारों के बीच या आंतरिक बातचीत के बीच के अंतराल को पहचानना। जब एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार शुरू होने से पहले तीव्र ध्यान से ध्यान दें, बस यही मौन जागरूकता है। ये शुरू में केवल क्षणिक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस क्षणभंगुर मौन को पहचानते हैं, आप इसके आदी हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप इसके आदी होते जाते हैं, मौन लंबे समय तक रहता है। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो आप मौन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, और यही कारण है कि यह बढ़ता है। लेकिन याद रखें, मौन शर्मीला होता है। अगर मौन आपको उसके बारे में बात करते हुए सुनता है तो वह तुरंत गायब हो जाता है। ध्यान का तीसरा चरण है हम अपने श्वास के प्रति मौन जागरूकता को अपनाएं। इसका मतलब होता है सिर्फ किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना, विविधता को छोड़कर सिर्फ एकता की ओर बढ़ना। जैसे जैसे हम एकाग्रता पे ध्यान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे शांति और आनंद का अनुभव बढ़ने लगता है। ये समझना कि विविधता एक भारी बोझ है, सांस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सांस के वर्तमान अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अनुभव करते हैं कि सांस क्या कर रही है, चाहे वो अंदर जा रही हो, बाहर जा रही हो या बीच में हो। सांस को कहीं भी न रखना सबसे अच्छा है। अगर आप सांस को अपनी नाक की नोक पर पाते हैं तो यह नाक जागरूकता बन जाती है, सांस जागरूकता नहीं। गहराई में जाने के लिए आप सांस पर पूर्ण निरंतर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखते हैं। ध्यान के चौथे चरण में हमें सांस पर पूर्ण और लगातार ध्यान लगाना है। जब आपका ध्यान सांस के हर एक पल को समझने के लिए विस्तृत हो जाता है, आप पहली बार सांस लेने को उसी क्षण जान लेते हैं जब सांस लेने की पहली अनुभूति होती है। फिर आप देखते हैं कि कैसे ये अनुभूतियां एक सांस के दौरान धीरे धीरे विकसित होती हैं। सांस लेने का एक पल भी नहीं छूटता। जब सांस लेना समाप्त हो जाता है तो आप उस पल को जानते हैं। आप लगातार कई सौ सांसों तक हर सांस के हर हिस्से को महसूस करते हैं। इसलिए इस अवस्था को सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना कहते हैं। आप इस अवस्था तक बल, निर्माण या पकड़ के जरिए नहीं पहुंच सकते। आप इस हद तक स्थिरता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूरी दुनिया में सब कुछ छोड़ दें, सिवाय सांस के इस क्षणिक अनुभव के जो चुपचाप हो रहा है। ध्यान के इस चरण में हमें ये पता चलता है कि प्रगति सहजता से होती है। हमें सब कुछ होते हुए देखना चाहिए, पर इसके रास्ते से हमें हट जाना चाहिए। हर पल सिर्फ सांस के साथ रहना शामिल है। यह मन की एकता है, पल में एकता है, स्थिरता में एकता है। ध्यान के पांचवें चरण में सांस शांत हो जाती है। यह एक खुरदरी, साधारण सांस से बदलकर एक बहुत ही सहज और शांतिपूर्ण, सुंदर सांस में बदल जाती है। मन इस खूबसूरत सांस को पहचानता है और इसमें आनंदित होता है।
यह एक गहन संतुष्टि का अनुभव करता है। यह इस खूबसूरत सांस को देखने में ही खुश है और इसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के इस चरण में मन आमतौर पर इतना संवेदनशील होता है कि बस थोड़ा सा धक्का देने पर वह आज्ञाकारी रूप से निर्देशों का पालन करने लगता है। ध्यान के छठे चरण में इंसान अपने शरीर, विचार और पांचों इंद्रियों को पूरी तरह से छोड़ देता है, लेकिन वह सांस के प्रति जागरूक रहता है। इस चरण में लोग सफेद प्रकाश देखते हैं, कुछ लोग एक सुनहरा सितारा देखते हैं, कुछ एक नीला मोती देखते हैं। यह एक प्रकाश नहीं है, लेकिन अधिकांश के लिए यह एक प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। इसे एक प्रकाश के रूप में माना जाता है क्योंकि यह अपूर्ण वर्णन सबसे अच्छा है जो धारणा प्रदान कर सकती है। कुछ ध्यानी संवेदनाओं का अनुभव करते हैं जबकि अन्य प्रकाश देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे सभी एक ही घटना का वर्णन कर रहे हैं, वे सभी एक ही शुद्ध मानसिक वस्तु का अनुभव करते हैं, और ये अलग अलग विवरण उनकी अलग अलग धारणाओं द्वारा जोड़े जाते हैं। मन को जहाँ चाहे वहाँ जाने दें, जो आमतौर पर निमित्त के केंद्र की ओर होता है। केंद्र वह जगह है जहाँ सबसे सुंदर हिस्सा होता है, जहाँ प्रकाश सबसे शानदार और शुद्ध होता है। जाने दें और बस सवारी का आनंद लें क्योंकि ध्यान सीधे केंद्र में जाता है, या जैसे ही प्रकाश फैलता है और आपको पूरी तरह से घेर लेता है, मध्य को आनंद में विलीन होने दें। ध्यान के सातवें चरण में जाना के द्वार पर दो सामान्य बाधाएं हैं, उल्लास और भय। अधिक संभावित बाधा भय है। भय जाना की विशुद्ध शक्ति और आनंद की पहचान से उत्पन्न होता है, या फिर इस मान्यता से कि जाना के पूरी तरह से अंदर जाने के लिए कुछ पीछे छोड़ना होगा। जाना में प्रवेश करने से पहले कर्ता चुप होता है, लेकिन यह अभी भी वहाँ है। हालांकि जाना के अंदर कर्ता पूरी तरह से चला गया है, केवल ज्ञाता अभी भी कार्य कर रहा है। व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक है, लेकिन सभी नियंत्रण अब पहुंच से बाहर हैं। कोई एक विचार भी नहीं बना सकता, निर्णय लेना तो दूर की बात है। इच्छाशक्ति जमी हुई है और यह शुरुआती लोगों के लिए डरावना हो सकता है, जिन्हें कभी भी नियंत्रण से इतना छीन ले जाने और फिर भी पूरी तरह से जागृत होने का अनुभव नहीं हुआ है। डर अपनी पहचान के एक आवश्यक हिस्से को आत्मसमर्पण करने का है। इस डर को बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास के माध्यम से और आगे आने वाले आकर्षक आनंद को पहचानने और उसकी ओर आकर्षित होने के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बुद्ध अक्सर कहते थे कि इस आनंद से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका पालन करना चाहिए, इसे विकसित करना चाहिए और अक्सर इसका अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं पर भरोसा करें और अपने जीवन में सबसे गहन अनुभव के रूप में सहज, शरीर रहित, अहंकार रहित और आनंदमय अनुभव में झाना को गर्मजोशी से गले लगाने दें। कुछ समय के लिए पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ने का साहस रखें और यह सब अपने लिए अनुभव करें। झाना की एक और विशेषता यह है कि यह निमित्त के बोध के बाद ही घटित होता है। किसी भी झाना के दौरान शरीर का अनुभव करना, जैसे शारीरिक दर्द, बाहर से कोई आवाज़ सुनना या कोई विचार उत्पन्न करना असंभव है, यहाँ तक कि अच्छा विचार भी नहीं। केवल अनुभूति की एक स्पष्ट एकता है, अद्वैत आनंद का अनुभव जो बहुत लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है। यह एक ट्रांस नहीं है बल्कि बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति है। जब आपको अद्वैत आनंद का अनुभव होता है तो यह आपको अपने आप को और दुनिया को समझने की ताकत प्रदान करता है। ये ध्यान की चरम सीमा में होता है। आप सभी बाधाओं को पार करके इस अवस्था पर पहुंचते हैं, तो इसके लिए शुरुआत करना और एक एक करके स्टेज को पार करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है।